दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं टेक 360 जोन। और यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम इंटरस्टिशियल ऐड को काफ़ी एफिशिएंटली हमारे ऐप के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर अभी तक इंटरस्टिशियल ऐड आप अपने किसी भी एप्लीकेशन पर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो आपने कुछ इस तरीके से किया होगा कि जहाँ पर भी आपको इंटरस्टिशियल ऐड की ज़रूरत है वहाँ पर आप इंटरस्टिशियल ऐड का जो पूरा कोड है वो लिखते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको 5 अलग अलग क्लिक्स के ऊपर इंटरस्टिशियल ऐड लगाना है तो आप 5 अलग अलग जगह पर इंटरस्टिशियल ऐड की कोड को लिख रहे थे होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडली काफ़ी आसानी से और काफ़ी एफिशिएंटली कैसे इंटरस्टिशियल ऐड को इंटीग्रेट कर सकते हैं आपने एंड्रॉयड ऐप पर। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पाने हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा इंटरस्टिशियल ऐड का डॉक्यूमेंटेशन पेज एडमोब का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कुछ बताए गए हैं। तो यही से हम कोड को लेंगे और हम अपने हिसाब से कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक बटन डाल कर रखा है और यहाँ पे टेक्स्ट भी एक लगा दिया है। तो चलिए यहाँ पे सब कुछ काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेन एक्टिव पे जाऊँगा और मैं व्यू बाइंडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पे बाइंडिंग जो डॉट जो मेरा बटन है उसको मैं कॉल करूँगा। बटन इंटरस्टिशियल मेरा बटन का आईडी है और इसमें सेट ऑन क्लिक लिस्टर लगा दूंगा ताकि इस बटन पे जैसे ही क्लिक करें हम इंटरस्टिशियल ऐड शो करवा दें। उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा यहाँ पे और एक बटन बनाऊँगा और हम दो बटन लगाएंगे। पहला है इंस्टेंट इंटरस्टिशियल ऐड लोड करने के लिए और दूसरा है कि हम कुछ काउंटर लगाएंगे यानी कि 5 क्लिक के बाद या फिर 6 क्लिक के बाद या फिर जितने भी आप क्लिक लगाना चाहते हैं उन सभी क्लिक कंप्लीट होने के बाद हम इंटरस्टिशियल ऐड को शो करवा सके। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस बटन को यहाँ पे कॉपी करेंगे और इसको मैं डुप्लीकेट करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। और इस बटन का जो आईडी है उसको मैं क्या कर दूंगा, बटन इंटरस्टिशियल काउंटर लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। और उसको मैं कंस्ट्रक्ट कर दूंगा इस बटन के नीचे कुछ इस तरीके से। और इसमें मैं कुछ जो मार्जिन है वो डाल देता हूँ, जैसे कि 8 dp का मार्जिन डाल देते हैं। और इसमें मैंने क्या किया था और टॉप और बॉटम से इसको कंस्ट्रक्ट कर रखा था। तो इसका जो बायस है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा ताकि ये ऊपर दिखने को मिले। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ। उसके बाद मैं मेन एक्टिविटी में जाऊँगा और उसी को ही कॉपी करूँगा कुछ इस तरीके से। तो पहला होगा हमारा जो इंस्टेंट लोड करने का और दूसरे वाले में हम काउंटर लगाएंगे। तो इसलिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ और इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ काउंटर। तो कुछ इस तरीके से हमें दो बटन मिल चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, एक सेपरेट क्लास क्रिएट करना है क्योंकि हम कोड कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कोड लिखना पड़े और उसी एक ही कोड के मदद से हम अपने एप्लीकेशन की किसी भी एक्टिविटी फ्रेगमेंट्स या फिर एडेप्टर क्लास के अंदर जो इंटरस्टिशियल ऐड है उसको कॉल करवा सके, जो कि एक एफिशिएंट तरीका है। और जैसे कि आपको पता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो अब हमें कोड को भी कुछ इस तरीके से लिखना है ताकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो फ़ायदा है उसको अच्छी तरीके से उठा सके। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो पैकेज है उसमें जाऊँगा और एक नया जो जावा क्लास है वो क्रिएट कर दूंगा और इसका नाम दे दूंगा हेल्पर। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक हेल्पर क्लास बना दिया है। और यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए एक्टिविटी का। तो उसका मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ एक्टिविटी, क्योंकि आपको पता है कि ये एक कस्टम फाइल है और इसमें हमें किसी भी तरीके का जो एक्टिविटी या फिर कंटेक्स्ट है वो नहीं मिल पाएगा। तो हमें हमारे जो एक्टिविटी से या फिर फ्रेगमेंट से उसी से ही हमें कंटेक्स्ट लेने की ज़रूरत होगा। तो इसीलिए हम इस तरीके से जो कंस्ट्रक्टर है उसका यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक्टिविटी लिख दिया है और ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है एक्टिविटी का और इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, एक प्राइवेट मेथड बनाएंगे, प्राइवेट वॉइड, और उसको कर देंगे प्रीपेयर इंटरस्टिशियल ऐड। प्रिपेयर इंटरस्टिशियल ऐड कर देते हैं जहाँ पर हम हमारे जो इंटरस्टिशियल ऐड है उसको प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम शो करवाएंगे। तो शो वाला जो कोड है वो थोड़ी देर बाद हम करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैनिफेस्ट के अंदर आपको इंटरनेट परमिशन दे देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वाईफाई और इंटरनेट का जो परमिशन है वो मैंने पहले से दे दिया है। और build डॉट ग्रेडल फाइल के अंदर जाके आपको जो गूगल का जो डिपेंडेंसीज है एडमोब का वो जरूर डाल दीजिए। और उसी के साथ साथ आपको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाना है और ये जो मेटा डाटा है वो डाल देना है। यहाँ पे आपको आपने जो एप्लीकेशन का ऐप आईडी है वो ज़रूर डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो डिफ़ॉल्ट या फिर जो भी टेस्ट ऐप आईडी वो मैंने डाल के रखा है क्योंकि हम टेस्ट आईडी का ही इस्तेमाल करेंगे। और मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, सजेशन यही रहेगा कि जब भी आप कोई भी ऐप डेवलप
करें और वहाँ पर आपको ऐड इंटीग्रेट करना हो तो वहाँ पर आपको भी टेस्ट आईडी का ही इस्तेमाल ज़रूर करें। जब आप अपने एप्लीकेशन को लाइव कर देंगे तभी आप रियल ऐड का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आपको ये जरूर डाल देना है। तो उसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। view.gradle फाइल को भी क्लोज करते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने लाइब्रेरीज वगैरह डाल दिए हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखना है आपको मोबाइल एड्स डॉट इनिशियलाइज, और उसके अंदर आपको एक्टिविटी पास करना होता है और उसके अंदर आपको लिखना है न्यू ऑन इनिशियलाइजेशन कंप्लीट लिस्नर। तो कुछ इस तरीके से आपको एक मेथड्स मिलेंगे और इसी मेथड के अंदर हम अपने जो इंटरस्टिशियल ऐड है उसको लोड करवाएंगे। तो इसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंटरस्टिशियल INTRSTITI इंटरस्टिशियल ऐड, और उसको हम नाम दे देते हैं एम इंटरस्टिशियल ऐड। एम इंटरस्टिशियल ऐड इसका जो नाम है वो मैंने दे दिया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल ऐड को कॉल करवाना है। तो लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा ऐड रिक्वेस्ट है उसको लिख देना है। तो कुछ इस तरीके से हमें लिखना है ऐड रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू न्यू ऐड रिक्वेस्ट डॉट विल्डर डॉट विल्ड। कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है। और उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इंटरस्टिशियल ऐड डॉट लोड करना होता है। उसके अंदर हमें हमारा जो एक्टिविटी है वो पास करना होता है। ये हमारा जो यूनिट आईडी है इंटरस्टिशियल का वो चाहिए, ऐड रिक्वेस्ट चाहिए, और ये जो मेथड से इंटरस्टिशियल ऐड लोड कॉलबैक का उसके अंदर हमें कुछ मेथड्स मिलते हैं वो हमें लेके आना है। तो चलिए ये कोड लिखते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना है इंटरस्टिशियल ऐड और उसके अंदर आपको लोड लगाना है और यहाँ पे हम हमारा जो एक्टिविटी है वो पास कर देना है। यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली कुछ भी लिख रहे हैं, चाहे वो फ्रेगमेंट में हो या फिर एक्टिविटी में, तो उसका भी आप कंटेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो यूनिट आईडी है वो हम डाल देंगे और उसके बाद हमारा आ जाएगा ऐड रिक्वेस्ट, और उसके अंदर हमें कुछ कॉल बैक्स लेने पड़ेंगे जो कि है इंटरस्टिशियल ऐड कॉल बैक, और उसके अंदर हमें दो मेथड मिलते हैं ऐड लोड और ऐड फेल टू लोड। दोनों को ही सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें ऐड लोड का जो मेथड से वो मिल जाएगा। और इस ऐड यूनिट आईडी के अंदर हम जो टेस्ट ऐड है वो डाल देंगे इंटरस्टिशियल का। ये आपको सभी मिल जाएगा इस टेस्ट ऐड के सेक्शन के अंदर। तो इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और अभी आपको क्या करना है, ये जो ऑन ऐड लोडेड है ये तभी कॉल होगा जब ऐड लोड हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल था एम इंटरस्टिशियल ऐड, उसके अंदर हम ये वाला जो इंटरस्टिशियल ऐड है उसको स्टोर करवा देंगे और उसी के अंदर हमारा जो ऐड है वो आ जाएगा। ठीक है। और जो ऐड फेल टू लोड है उसके अंदर हम लॉग डाल देंगे और लॉग के अंदर हम लिख देंगे लॉग डॉट वी, और वी के अंदर हम लिख देंगे एरर ऐड कर देते हैं, एरर ऐड कर देंगे। ये हमारा नेम हो गया, इसको मैं इंपोर्ट कर दिया है लॉग को। और ऐड एरर के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो लोड एरर है वहाँ से हम जो भी लोड एरर का मैसेज आएगा उसको गेट कर देंगे। और ये जो लॉग कैट है ये कहाँ पर शो होता है, ये यहाँ पर शो होता है लॉग कैट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लॉग डॉट भी लिया है। तो भी माने ये वाला है वर्बोस डिबग इन्फो वर्न एरर और एसेट्स। तो वी के लिए आप ये वाला वर्बोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिबग के लिए ये वाला। तो जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे VDIWEA, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और जो भी आपका यहाँ पे नाम होगा इसको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि कॉपी करना है होगा, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जो भी आपका मैसेज आएगा इस लॉग कैट में शो हो जाएगा। तो ये होता है लॉग कैट। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला आपको चाहिए रहेगा। यानी कि किसी कारण से अगर ये एरर आ जाता है तो हमें नल भी सेट करना होता है। तो इसलिए हमें लिखेंगे एम इंटरस्टिशियल इज इक्वल्स टू, और जब ये लोड हो जाएगा तो हम ये वाला इंटरस्टिशियल ऐड इसके अंदर पास करवा देंगे। और उसके बाद हमें कुछ कॉल बैक्स चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं सेट द फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक्स। इसके अंदर हमें कुछ मेथड्स मिलते हैं जो आप अलग अलग कामों में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना होता है एम इंटरस्टिशियल ऐड डॉट सेट फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक्स, ये वाला। और उसके अंदर लिखना होता है न्यू फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक्स, और उसके अंदर आपको कुछ मेथड्स मिलते हैं। मैं इन सभी मेथड्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला नहीं, ये जो 5 मेथड्स इसको मैं अभी फ़िलहाल सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इन सभी को आप अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर फेल हो गया तो ऐड एरर से जो मैसेज है वो शो करवा सकते हैं। अगर शो हो जाता है तो शो होने के बाद अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो इस मेथड के अंदर करवा सकते हैं। डिसमिस करने के बाद, यानी कि जब भी आप क्लोज कर देंगे ऐड को, तो कुछ अगर शो करवाना चाहते हैं तो इस मेथड के जरिए शो करवा सकते हैं। इंप्रेशन के लिए ये वाला, और ऐड में अगर कोई भी क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद क्या हो या क्या नहीं, यह सब अब इस वाले मेथड में सेट करवा सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना होगा कि ये जो ऐड
ऑन ऐड शोड फुल स्क्रीन कंटेंट जो जब भी लोड होगा, यानी कि हमारा जो ऐड है वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है। तो लोड होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको नल कर देंगे कुछ इस तरीके से। हम इंटरस्टिशियल ऐड इज इक्वल्स टू नल। तो क्या होगा कि सेकंड टाइम जब भी ये कॉल होगा तो पुराना वाला जो ऐड है वो नहीं आएगा, फ्रेश आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि रेवेन्यू में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो डुप्लीकेट ऐड आएगा तो आपका ऐड तो देखने को मिल जाएगा लेकिन आपका रेवेन्यू नहीं बन पाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब कोड करने के बाद हमारा जो प्रीपेयर इंटरस्टिशियल ऐड का जो काम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें ऐड को लोड करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और एक मेथड बनाएंगे, लेकिन इस बार हम इसको पब्लिक करेंगे। और पहली बार हमने क्या किया था, प्राइवेट किया था, क्योंकि हम इस मेथड को कॉल इसी क्लास में ही करेंगे, दूसरे किसी भी क्लास में कॉल नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें इसको पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वाला जो मेथड जो मैं अभी बना रहा हूँ ये हम दूसरी एक्टिविटीज़ या फिर फ्रेगमेंट में कॉल करेंगे। तो इसके लिए हमें इसको पब्लिक रखना ज़रूरी है। तो पब्लिक वॉइड करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं लोड इंटरस्टिशियल ऐड, या फिर इसको हम शो इंटरस्टिशियल ऐड भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो इंटरस्टिशियल ऐड। तो यहाँ पे मैंने शो इंटरस्टिशियल ऐड एक लिख दिया है और उसी के साथ साथ मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि हमें और एक चाहिए शो काउंटर इंटरस्टिशियल ऐड। यानी कि पहला वाला जो मेथड है उसमें हम डायरेक्टली शो करवा देंगे और इसमें हम क्लिक चेक करेंगे कि 5 क्लिक या फिर 10 क्लिक या फिर 7 8 जो भी क्लिक है उस क्लिक के बाद इंटरस्टिशियल ऐड शो हो। तो इसके लिए हमें और एक वेरिएबल भी चाहिए, तो उसको हम ऊपर बना लेते हैं, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे, प्राइवेट इंट का। और इसके हम लिखेंगे काउंट क्लिक इज इक्वल्स टू 0। तो कुछ इस तरीके से काउंट क्लिक्स नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया है। तो चलिए पहले शो इंटरस्टिशियल ऐड का कोड करवा लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिंपली आपको पहले नल चेक करना होता है हमारे एम इंटरस्टिशियल ऐड का, कि अगर ये नल नहीं है तभी हमारा जो इंटरस्टिशियल ऐड है वो शो हो जाए। तो इसके लिए हमें लिखना है एम इंटरस्टिशियल ऐड डॉट लोड, यानी कि डॉट शो। ये पहले के वर्जन के अंदर लोड आता था, लेकिन अब इसको शो करवा दिया है और उसके अंदर उस एक्टिविटी का नाम दे देना है जिस एक्टिविटी या फिर जिस फ्रेगमेंट के अंदर आप लोड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली जो हमारा जो कंस्ट्रक्टर था उसकी मदद से हम लोड करवा रहे हैं, तो डायरेक्टली हम एक्टिविटी पास कर देंगे और हमारा जो ऐड है वो लोड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से नल ये पाया गया तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, यह वाला जो एरर मैसेज है वो शो करवा देंगे। और यहाँ पे लिख देते हैं ऐड इस नल, कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ये जैसे ही आप लोकेट के अंदर डालेंगे और जो भी आपका मैसेज यहाँ पे आप लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो इंटरस्टिशियल ऐड है शो का, जो इंस्टेंटली शो हो जाएगा, इसका काम खत्म हो चुका है। इसी को ही हम कॉपी करेंगे, इसी को ही हम अलग अलग फ्रेगमेंट या फिर एक्टिविटीज से कॉल करेंगे और हमारा जो इंटरस्टिशियल ऐड है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कोड किया है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो प्रिपेयर इंटरस्टिशियल ऐड है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कॉल करवा देंगे, ताकि जब भी ये कॉल हो, यानी कि ये क्लास कॉल हो, हमारा जो ऐड है वो प्रिपेयर हो जाए। और उसके बाद हम लोड मेथड के जरिए लोड करवा देंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे नहीं डालेंगे तो क्या करेगा, जैसे आप क्लिक करेंगे या पहले कॉल होगा तो आपको कोई भी ऐड दिखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड टाइम से आपको कॉल जो ऐड है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको यहाँ पे जरूर डाल दें, ताकि फर्स्ट क्लिक से ही जो ऐड है वो शो होना शुरू हो जाए। उसके बाद हम काउंटर लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो यहाँ पे हमने जो लिखा था वेरिएबल्स काउंट क्लिक्स, उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। यानी कि जब भी ये वाला मेथड कॉल होगा ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। इंट वैल्यू लिख देते हैं, इंट यहाँ पे लिखते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ चेक दे रहा हूँ। और इसी की मदद से हम क्या करेंगे, जो एक्टिविटीज़ या फिर फ्रेगमेंट्स है उसको उसमें हम अपने हिसाब से जो काउंटर है, यानी कि 5 6 10 जो भी आप क्लिक करने के बाद ऐड शो करवाना चाहते हैं वो उसी में ही आप डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी डाल कर रख सकते हैं। तो ये क्या होगा, सभी जगह सेम रहेगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे डाल देंगे तो आप हर अलग अलग फ्रेगमेंट्स या फिर एक्टिविटीज़ में अलग अलग क्लिक डिफाइन करवा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी शो इंटरस्टिशियल ऐड को कॉल करवा देंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, जो प्रिपेयर है उसको करना होगा और उसके बाद जो शो इंटरस्टिशियल ऐड है वो शो करवा देंगे। तो ये पहले प्रिपेयर करेगा और उसके बाद शो करवा देगा। तो ये ज़रूर डाल दीजिएगा। और यहाँ पर भी हम प्रिपेयर करवा देंगे इस तरीके से, प्रिपेयर, तो ये हो जाएगा।
और उसके बाद हमारा जो इंक्रीमेंट है वो हो चुका है। उसके बाद प्रिपेयर करेगा और प्रिपेयर करने के बाद हमारा जो इंटरस्टिशियल ऐड है वो शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना होगा कि अगर अगर हमारा क्लिक है, ये जो काउंट क्लिक है, हमारा जो काउंट क्लिक है, अगर ये समान हुआ इस चेक के साथ, जब ये चेक के साथ समान हो जाएगा, मान लीजिए आपने यहाँ पर 5 डाला है, तो क्लिक अगर 5 हुआ तभी जाके हमें क्या करना है, ये जो इंटरस्टिशियल ऐड है वो शो करवाना है। तो यहाँ पर हम इंटरस्टिशियल ऐड शो करवा देंगे और जैसे इंटरस्टिशियल शो हो जाता है तो हम हमारा जो काउंट क्लिक है उसको 0 कर देंगे, यानी कि वापस से ये 0 से स्टार्ट होगा। तो फिर से 1 2 3 4 5 होगा, 5 होने के बाद ये फिर से 0 हो जाएगा और फिर से ये फर्स्ट से स्टार्ट होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी हमने क्लिक डिफाइन किया है वो उसी क्लिक के बाद हमारा जो ऐड है वो शो होगा। तो यहाँ तक तो हमारा काम वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें सिर्फ इन्हीं दो मेथड को कॉल करना है। तो ये कॉल करना भी एकदम आसान है, सिर्फ एक लाइन का ही कोड लिखना है। तो चलिए मेन एक्टिविटी में चलते हैं और सबसे पहले हमारा जो क्लास है उसको यहाँ पे डाल देते हैं हेल्पर। तो यहाँ पे हेल्पर लिखेंगे तो काफ़ी सारे आपको हेल्पर क्लास मिलेगा, लेकिन जो भी आपका पैकेज का नाम होगा वही आप सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा पैकेज नेम है, तो इसी को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं कोई भी एक नाम दे देता हूँ और इसको पहले यहाँ पे कॉल करना ज़रूरी है। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखना होता है, हेल्पर इज इक्वल्स टू न्यू हेल्पर, और उसके अंदर हमारा जो एक्टिविटी है वो पास कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी है, तो डायरेक्टली मैं ऑन क्रिएट के अंदर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो इसलिए दिस में डाल दिया है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ कंडीशन के अंदर ये ऑन क्रिएट के अंदर आपको जो एक्टिविटीज़ या फिर कॉन्टेक्स्ट पास करने होते हैं ऑन क्रिएट के बाहर, तो आपको क्या करना है, जैसे आप दिस लगाएंगे तो आपको एरर आ जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेन एक्टिविटी डॉट दिस डाल सकते हैं, या फिर गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डाल सकते हैं, या फिर अगर आप फ्रेगमेंट में काम कर रहे हैं तो आप रिक्वायर एक्टिविटी भी डाल सकते हैं, या फिर गेट कॉन्टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, या फिर आप जो गेट एक्टिविटी है वो भी डाल सकते हैं। ये आपके कोड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कोड कैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंस्टेंट वाला बटन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो इंस्टेंट वाला मेथड इसको कॉल कर देंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली लिखना है हेल्पर डॉट लोड इंटरस्टिशियल ऐड, जो कि हमारा इंस्टेंट वाला कोड था, जैसे कि आपको दिखाता हूँ यह वाला। ठीक है, दूसरा है हमारा काउंटर वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेल्पर और उसके अंदर हमारा जो काउंटर वाला मेथड उसको काउंट सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कि हम कितनी क्लिक के बाद ऐड को शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 6 दे दूंगा, यानी कि हर 6 क्लिक के बाद हमारा जो ऐड है वो शो होता जाएगा। तो चलिए ऐप को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो देख सकते हैं आप हमारा जो ऐप है अभी फ़िलहाल इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे लॉन्च भी हो चुका है। तो हमें 2 बटन मिल चुके हैं, पहला है शो इंटरस्टिशियल ऐड का और दूसरा है हमारा जो काउंटर वाला, लेकिन हमने नाम नहीं चेंज नहीं किया था। तो चलिए फटाक से नाम भी चेंज कर लेते हैं। तो एक बार फिर से हमारा जो ऐप है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल होकर लॉन्च भी हो चुका है। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो सबसे पहला जो बटन है वो क्लिक करने पर ही हमें हमारे हिसाब से इंटरस्टिशियल ऐड दिखनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं हमारा जो ऐड है वो सक्सेसफुली शो हो रहा है। अगर मैं इसमें फिर से क्लिक करूँगा तो फिर से हमारा जो ऐड है वो शो हो रहा है। तो पहला काम जो है वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, कंग्रेचुलेशंस। तो चलिए दूसरे बटन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने पहली बार क्लिक किया है, हमें कोई ऐड दिखने को नहीं मिला है। दूसरा बार क्लिक किया, हमें नहीं मिला है ऐड। तीसरा, चौथा, फिफ्थ और ये रहा 6th। तो जैसे 6th पे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं हमारा जो ऐड है वो हमें मिल चुका है। तो चलिए फिर से क्लिक करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये रहा आखिरी वाला 6। तो जैसे 6 में क्लिक किया आप देख सकते हैं हमारा जो ऐड है वो आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो भी काम करना चाहते हैं वो लॉजिक लगा के कर सकते हैं। काफ़ी बार आपको कुछ इस तरीके से एरर भी मिल सकता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका बाइंडिंग का नाम रहेगा उसको काट पेस्ट कर दीजिए तो एरर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 हमें डाला है। यहाँ पे अगर आप 60 डालेंगे तो 60 क्लिक करने के बाद आएगा, अगर यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 क्लिक करने के बाद आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन करवा सकते हैं और आपको कुछ इस तरीके से हर क्लास के अंदर आपको इस तरीके से हेल्पर क्लास इंटीग्रेट करना होता है और आपको सिंपली इसी को जो लाइन है उसको कॉल करना होता है उस वन क्लिक के अंदर और आपका जो ऐड है वो आ जाएगा। आपको हर एक्टिविटीज़ और फ्रेगमेंट्स के अंदर आपको इंटरस्टिशियल ऐड के लिए ये जो सभी कोड से बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा ना कितनी आसान तरीके से आपने जो इंटरस्टिशियल ऐड है वो कैसे इंटीग्रेट करें काफ़ी एफिशिएंटली वो आपने सीख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद
थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे रेगुलर बेसिस पर, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है टेक 360 जोन जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। और ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।